जून से सितंबर के महीने तक बरसात का मौसम रहता है और इस मौसम में खरगोशों की देखभाल करना ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है। तो इस मौसम में खरगोश को कौन से ऐसे 10 वेजिटेबल्स या फिर लीवी वेजिटेबल्स खिलाना चाहिए जो कि खरगोशों के लिए सुरक्षित हो, सेफ हो, आज इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड है कि बरसात के मौसम में खरगोश को आखिर कौन सा वेजिटेबल्स दे सकते हैं, लीवी वेजिटेबल्स खिला सकते हैं, तो यह वीडियो आपके ही लिए है। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। खरगोशों के आहार में सूखा घास मतलब कि ये होना चाहिए, लीवी वेजिटेबल्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए एज अ ट्रीट, और अगर आप उसे पैलेट देते हैं तो पैलेट भी खिला सकते हैं, यह आपकी चॉइस है। तो चलिए फटाफट जानते हैं 10 लीवी वेजिटेबल्स या फिर वेजिटेबल्स के नाम जो कि मॉनसून में सुरक्षित है रैबिटों के लिए। पहला है पालक का पत्ता। जी हाँ, पालक का पत्ता खरगोश खाना बहुत ही पसंद करते हैं, बहुत ही चाव से खाते हैं। आप बरसात के मौसम में खरगोश को पालक का पत्ता दें, वे बहुत ही इंजॉय करेंगे और उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। दूसरा है कैबेज। जी हाँ, पत्ता गोभी। अब आप बहुत लोगों कहेंगे कि पत्ता गोभी मत दे खाने के लिए क्योंकि उससे गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, अगर आप अपने बनी को सिर्फ कैबेज ही खिला रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये बात है, वो गैस फॉर्म करेगा ही, आपके बनी की तबीयत खराब करेगा ही। देखिए, वेजिटेबल्स या फिर लिवी वेजिटेबल्स भी खिलाने का एक तरीका होता है रैबिट को। जब भी आप अपने बनी को 1 या 2 टाइम छोटे कटोरी से अगर आप उसे वेजिटेबल्स देते हैं खाने के लिए, तो मिक्स करके दें, 2-3 लेवी वेजिटेबल्स मिक्स करके दें या फिर वेजिटेबल्स मिक्स करके दें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप छोटी कटोरी में आप उसे लीवी वेजिटेबल्स दे रहे हैं दिन में, तो आप उसमें थोड़ा सा पत्ता गोभी डाल दें, थोड़ा सा पालक का पत्ता डाल दें, थोड़ा सा खीरा डाल दें, तीनों को मिलाकर थोड़ा सा आप कटोरी में दें उसे खाने के लिए। तो ये एक परफेक्ट डाइट होता है, या फिर इस तरह से लीवी वेजिटेबल्स या फिर वेजिटेबल्स देना चाहिए खरगोशों को खाने के लिए। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि पत्ता गोभी देते हैं तो भरपूर मात्रा में दे देते हैं और फिर कहते हैं कि पत्ता गोभी खाने से या फिर फूल गोभी खाने से रैबिट की पेट में प्रॉब्लम हो गई है, उससे गैस हो रहा है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रहा है, उसे दस्त आ रहे हैं। तो देखिए, अगर इस तरह से आप अपने बनी को खिलाएंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तीसरा वेजिटेबल है वो है मूली। जी हाँ, रेडिश भी आप अपने बनी को बरसात के मौसम में खिला सकते हैं। रेडिश बिल्कुल ही सुरक्षित है। और मूली के बारे में ये अधिकतर देखा गया है कि बहुत सारे खरगोश मूली खाना पसंद करते हैं और बहुत सारे खरगोश मूली को पसंद नहीं करते हैं। तो अगर आपका बनी मूली खाना पसंद करता है तो उसे दे, और अगर नया पसंद करता है तो आप उसे मत दे खाने के लिए। चौथा वेजिटेबल्स है कुकुम्बर। जी हाँ, इसे मैं क्या कहती हूँ, वेजिटेबल्स की कैटेगरी में रख रही हूँ। खीरा आप अपने बनी को दे सकते हैं खाने के लिए। बस आप एक चीज़ ये ध्यान रखें कि अगर खीरे में बहुत ही बड़े बड़े बीज आ गए हैं तो आप बीज निकाल कर दें या फिर अवॉइड ही करें उस तरह की खीरा देने के लिए। जो छोटे छोटे जो खीरे होते हैं जिसमें छोटे छोटे बीज होते हैं, उस तरह का खीरा देंगे आप अपने बनी को खाने के लिए तो बनी बहुत ही चाव से, बहुत ही प्रेम से खाता है। पांचवी चीज़ है वो है तुलसी का पत्ता। जी हाँ, ये हर्ब में आता है लेकिन मैं इसी कैटेगरी में रख रही हूँ। तो आपको पता होगा कि बरसात के मौसम में तुलसी और भी हरे भरे हो जाते हैं, उसमें और ताज़े ताज़े पत्ते उगाते हैं। तो आप अपने बनी को तुलसी का पत्ता भी तोड़ कर दे सकते हैं, बहुत ही चाव से आपका बनी वो खाएगा। 6th जो चीज़ है वो है गाजर। बरसात के मौसम में जैसे कि जून में आपको गाजर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप अपने बनी को गाजर दे खाने के लिए, लेकिन बस ध्यान रखना है बहुत ही कम अमाउंट में देना है, मतलब उसे एज अ ट्रीट की तरह देना है, वेजिस की तरह नहीं देना है, क्योंकि गाजर मीठा होता है। गाजर जब भी आप अपने बनी को दे तो उसका जो टिप होता है, जो उसका टेल होता है, उसे काट कर दे और बहुत ही कम क्वांटिटी में दे, मतलब कि 1-2 स्लाइस छोटा सा काट कर दे ताकि आपका बनी उसे एज अ ट्रीट की तरह एंजॉय कर पाए। 7वीं जो चीज़ है वो है मेथी। जी हाँ, मेथी के पत्ते भी आप अपने बनी को खिला सकते हैं बरसात के मौसम में, बहुत ही चाव से आपका बनी खाएगा। 8वीं चीज़ है वो है ब्रोकली।
जी हाँ, हरी हरी जो ब्रोकली होती है बहुत ही अच्छी लगती है देखने में, और बनी भी बहुत ही चाव से खाते हैं, लेकिन कभी कभी देख ब्रोकली ना ही दे। अब 9th जो चीज़ है वो है मिंट। जी हाँ, जून से लेकर जून जुलाई तक आई थिंक मिंट मिलता ही है। तो आप अपने बनी को पुदीने का पत्ता दे खाने के लिए, आपका बनी पुदीने का पत्ता भी बहुत ही चाव से खाएगा। और 10th जो चीज़ है वो है धनिया पत्ता। धनिया पत्ता तो खरगोशों को इतना पसंद है कि क्या बताऊं। अगर आपके यहाँ बनी होगा और आप अपने बनी को कभी धनिया पत्ता इंट्रोड्यूस करवाए होंगे, या फिर आपका बनी खाता है धनिया पत्ता, तो आपको पता ही होगा कि कितना चाव से खाता है, कितना प्रेम पूर्वक वह धनिया पत्ता खाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि मॉनसून सीज़न में, बरसात के महीने में कौन से वेजिटेबल्स या फिर लिवी वेजिटेबल्स या फिर हर्ब आप अपने बनी को खिला सकते हैं जो कि उसके लिए सुरक्षित है। बस अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि जानना ज़रूरी है। वो ये कि पहली चीज़ तो ये है कि हमें अपने बनी को ये नहीं कि दिन भर हम उसे वेजिटेबल्स खिला रहे, ये गलत है। खरगोश का जो बेसिक आहार है वो है मतलब कि सूखी घास। दिन में 1 बार या फिर 2 बार छोटी कटोरी में आप उसे 2-3 तरह के वेजिटेबल्स मिक्स करके आप उसे दे खाने के लिए, ये एक सही तरीका है। इसी तरह खरगोश को वेजिटेबल्स देना चाहिए या फिर हर्ब खिलाना चाहिए। अब जो दूसरी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि जब भी आप मार्केट से कोई भी वेजिटेबल्स या फिर हर्ब या फिर कुछ और चीज़ें आप ला रहे हैं अपने बनी को खिलाने के लिए, उससे अच्छी तरीके से 1-2 बार पानी से धो ले। बरसात के मौसम में आपको पता ही है, फल सब्जियाँ ये सारी चीज़ों में अधिकतर कीड़े लगने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है, और लीवी वेजिटेबल्स या फिर हर्ब में तो ख़ास तौर पर हरे होने के कारण पता ही नहीं चलता है कि इसमें कीड़े लगे हुए हैं। इसलिए अच्छी तरीके से पानी से धोकर ही आप अपने बनी को दे खाने के लिए। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका बनी कोई भी वेजिटेबल्स या फिर हर्ब खाना पसंद नहीं कर रहा है या फिर उसे सूट नहीं कर रहा है, तो वो लिवी वेजिटेबल्स या फिर हर्ब ना दे अपने बनी को। जी हाँ, अगर आप देख रहे हैं ये पर्टिकुलर चीज़ खाने से उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही या फिर उसे प्रॉब्लम हो रही है या फिर वो पसंद नहीं कर रहा खाने के लिए, तो आप उसे फोर्स ना करें। आपको पहले ये समझना होगा कि कौन सी चीज़ आपके बनी को सूट कर रही है, वही चीज़ आप अपने बनी को दे खाने के लिए। अब हो सकता है कि आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि आपने तो कहा कि ये सारे मॉनसून वेजिटेबल्स या फिर लिवी वेजिटेबल्स सेफ है, सुरक्षित है रैबिट के लिए, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप पहले चेक कीजिए ऐसा करके। तो देखिए, इंसानों के लिए दूध तो सेफ ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को दूध पचता है और बहुत सारे लोगों को दूध नहीं डाइजेस्ट होता है। तो इसी तरह हर रैबिट एक दूसरे रैबिट से अलग होते हैं, इसलिए सबसे पहले यह देखना ज़रूरी हो जाता है। कुछ भी हम लोग अपने बनी को दे रहे हैं तो हमें ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी हो जाता है कि उसके लिए क्या चीज़ सही है, कौन सी चीज़ें सही नहीं है, उसको कौन सी चीज़ सूट कर रही है, कौन सी चीज़ें सूट नहीं कर रही। जाते जाते मॉनसून के सीज़न में एक चीज़ और ध्यान देना पड़ता है जब हम लोग उसे वेजिटेबल्स देते हैं खाने के लिए, वो ये कि अगर मक्खियाँ लगी हुई है उस वेजिटेबल्स में, हम लोग अपने बनी को काट कर वेजिटेबल्स दे दिए और बनी नहीं खा रहा है, 2-3 घंटे हो चुके हैं और उसे मक्खियाँ भिनभिना रही है, तो उस वेजिटेबल्स को हटा दे, उसे फेंक दे तो ही ठीक है। क्योंकि वो भिनभिनाई हुई, ये मतलब कि उसे मक्खी लगी हुई वेजिटेबल्स को अगर आपका बनी खाएगा तो उसका पेट खराब हो सकता है। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि आप अपने बनी को फ्रेश काट कर ही लिवी वेजिटेबल्स या फिर वेजिटेबल्स हर्ब दे। उसमें अगर मक्खियाँ लग गई है तो वो ना दे। आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना कि बरसात के मौसम में ऐसे कौन से 10 वेजिटेबल्स है, लीवी वेजिटेबल्स है, जो कि खरगोश को हम लोग खिला सकते हैं, जो कि सुरक्षित है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल लगा होगा। अभी के लिए बस इतना ही। मैं सुचित्रा और आप सभी का प्यारा खरगोश गुपलू आप सभी लोगों से इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।